प्रभु मैं आप ही आप बुलाया। प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया। देश विदेश बहुत मैं भटका। देश विदेश बहुत मैं भटका। अपने घर नहीं आया। प्रभु मैं आप ही आप बुलाया। प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया। मेरे पाँव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया। तुम मुझसे कुछ दूर न थे। तुम मुझसे कुछ दूर न थे, पर तुम तक पहुँच न पाया। ओ तुम तक पहुँच न पाया। प्रभु मैं आप ही आप बुलाया। प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया। मन मूरख कीनी मन मानी। मन मूरख कीनी मन मानी। हीरा जन्म गवाया। तुम तो जन्म जन्म से मेरे। तुम तो जन्म जन्म से मेरे। मैं ही राह पर आया। प्रभु मैं आप ही आप बुलाया। देश विदेश बहुत मैं भटका। देश विदेश बहुत मैं भटका। अपने घर नहीं आया। प्रभु मैं आप ही आप बुलाया। प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुला। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि कुब्जा ने कैकेयी को अनेक प्रकार से वचन कहकर उसको सन्मार्ग से विचलित कर दिया। उस कुसंग की वजह से कैकेयी के मन में ये बात घर कर गई कि भरत ही राजा होंगे और राम को वनवास जाना ही होगा। वो एकदम क्रोध में भर के कुब्जा से कहती है, कुब्जे अब यहाँ तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह वचन समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन, न कोई दूसरी वस्तु लेना चाहूंगी। उस दिशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। अब देखो, ये जो ममता होती है ना कि मेरा बेटा राजा बने, दूसरे का ना बने, ये ममता पाप करा देती है ना। धर्म से दृष्टि हट गई। कहाँ वो कहती थी श्री राम मुझे भरत के समान ही हैं,
अब तो कहती है कि राम को वनवास जाना ही होगा, नहीं तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। ऐसे क्रोध में भर के, ये जो क्रोध की अग्नि जब जलती है ना, तो परिवारों को तबाह कर देती है ना। अयोध्या को सूना करने की बात आ रही है। एक स्त्री के कारण क्या, कैसे बाजी पलटती है ना, कि उसके क्रोध ने क्या क्या कर दिया, है ना। पूरी अयोध्या के लोगों को रुला दिया, है ना? तो कहा ये क्रोध जो है ना, इसलिए भगवान ने कहा भाई क्रोध जो है नरक का द्वार। काम क्रोध लोभ तीनों नरक के द्वार बताए गए। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकई को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामनी कैकई ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकई अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहार और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे आभूषण धरती पर जहां तहां बिखरे बिखरे हुए पड़े थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। वो कोप भवन अयोध्या में एक ही बार यूज हुआ होगा, है ना। एक ही बार उसने क्या वो कर दिया। लेकिन आज देखो घर घर में हर कमरा कोप भवन बन गया है। अलग से कोप भवन की जरूरत नहीं है, हर कमरे में कोप भवन है ही है। आज स्थिति ये है घरों की, क्रोध की लड़ने की आवाजें आती रहती हैं, है ना। ये इसलिए आज लोग इतना दुखी हैं, घर में आकर भी चैन नहीं मिलता, है ना। घर में आदमी आता है सुख से शांति से रहने के लिए, वहां भी लड़ाइयाँ, वहां भी क्लेश। तो क्यों कमाता है इतना, क्यों इतना सुखों का संचय करता है? क्या ऐसी राग द्वेष में बिताने के लिए जीवन, है ना? जीवन का क्या असली उद्देश्य खो गया है ना। तो अलग से कोप भवन बनाने की आज जरूरत नहीं है, हर घर ही कोप भवन बना हुआ है। अब वो कोप भवन में जब लेट गई, इधर क्या हुआ, इधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। इधर महाराज दशरथ ने पूरी तैयारियां करवा दी, पूरी अयोध्या ही तैयार थी। सब मंत्रियों को कह दिया भाई तुम सही सही समय पे उपस्थित हो जाना, ये कार्य बहुत जरूरी है, ये कार्य जरूरी है, सबको निर्देश देकर अब उसने कहा भाई मैं सबको निर्देश दे दिया है, अब मैं जाके सबसे पहले, अभी तो बोले ये नई नई बात है, तो अभी किसी के पास ये बात पहुंची नहीं होगी, तो मैं सबसे पहले कैकेयी को ये सूचना दूंगा। कैकेयी से कुछ ज्यादा आसक्ति थी दशरथ की, है ना। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो, ऐसा रूपक दिया है वाल्मीकि जी कि भाई राहु पहले से बैठा हो, ऐसे में कोई चंद्रमा आया हो। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। दशरथ को चंद्रमा के रूप में कहा गया, उसे मालूम ही नहीं कि यहाँ राहु बैठा हुआ है ना। वो मुझे ऐसा जकड़ लेगा कि मेरी जान को ही लाले पड़ जाएंगे। अब वो वहां पर प्रवेश करते हैं, जब देखते हैं वहां कैकेयी नहीं है। अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे।
इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रत्यहारी से उसके विषय में पूछा। अब उसने देखा भाई कैकेयी नहीं है, तो प्रतारी जो वहां पर सेवा में खड़ी रहती हैं उनसे पूछा। वो तो डरी हुई थी। उन्होंने डरते डरते कहा कि महारानी ने कोप भवन में प्रवेश किया है। प्रतारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई है। कोप भवन, कोप माने क्रोध। वो कोप भवन की ओर गई है। प्रतहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। अब आजकल तो पैसा ही इतना है, 2 कमरे बनाना मुश्किल है। कोप भवन कहाँ से बनवाएंगे? राजा थे भाई। हर चीज के लिए अलग कमरा। प्रतहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी हुई थी, इस तरह लेटी हुई थी जो उनके योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई ऋणी के समान जान पड़ती थी। अब राजा दशरथ जब उसको इस अवस्था में देखते हैं तो भयभीत से हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे उसको स्नेहपूर्वक हाथों से स्पर्श करते हैं। उनके मन में सब ओर से भय समा गया था कि न जाने ये क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार बोले, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, अब वो कहते हैं कि ऐसा कौन है, तुम्हारा क्रोध किस पे है? बताओ, आज किस धनवान को निर्धन कर दूं, किस निर्धन को धनवान कर दूं, किस निरपराधी को सजा दे दूं और किस अपराधी को छोड़ दूं जेल से? आदेश करो। मतलब वो जैसे एक कामी व्यक्ति होता है ना, स्त्री के आगे सर झुका के कहता है चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो तरह तरह की बातें कहते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है। मैं, अब राजा तो थे, समर्थ थे, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी करेंगे। अथवा आज किसका प्रिय करना है? किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए? देवी, तुम न रहो, अपने देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान किया जाए और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए, मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अब उसे क्या मालूम दशरथ को कि वो क्या मन में छुपाए हुए है। हाँ, अभी जो कुब्जा ने उसको कह रखा था कि इतनी जल्दी बातों में मत आना, पहले वो राम की कसम खा लें तब कहना कुछ, क्योंकि वो राम की कसम झूठी नहीं करेंगे। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी, राम दशरथ को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे।
वो उनके बिना रह नहीं सकते थे। यद्यपि चारों पुत्र उनकी कहते हैं चार भुजाओं के समान बिल्कुल अपने ही थे, लेकिन राम उनको विशेष प्रिय थे। राम में उनके प्राण बसते थे। जब वो ऐसे कहते हैं कहते हैं मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। अब जब ऐसा उन्होंने बोला, राजा के ऐसे कहने पर केकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे केकई ने यह कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है, न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपने वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। अब पहले तो उनको पक्का कर लेती हैं। राजा दशरथ जो है कहते हैं तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे दो तरह की स्त्रियां होती हैं, एक अविद्या रूपी स्त्री, एक विद्या रूपी स्त्री, है ना। अविद्या रूपी स्त्री होती है कामी, जिद्दी, क्रोधी, कठोर वचन बोलने वाली। विद्या रूपी स्त्री होती है जिसका अपने स्वधर्म में, सेवा में मन लगता है ना, सदाचार में, सद्गुणों में मन लगता है, भगवान की भक्ति में मन लगता है ना। विद्या रूपी स्त्री जो है घर को संवारने वाली होती है, अविद्या रूपी स्त्री घर को बिगाड़ने वाली होती है ना। तो यहाँ तो अविद्या का ही राज्य अभी दिखाई देता है ना। केकई जब इस तरह की बातें कहती है कि पहले प्रतिज्ञा करो तब मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगी। अब वो तो देखते हैं कि केकई ने ऐसी बात कह दी है, तो कहती हैं, वो दशरथ जी कहते हैं, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली केकई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। केकई, जिन्हें दो घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूरा करूंगा। केकई नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे केकई राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अब जब इतनी बात कह देते हैं, केकई का मन तो अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा ही हुआ था, और उसने देखा ये राजा मेरे वश में हो गया, अब अपने मतलब को साधने का अवसर आ गया है। अब जब उस राजा ने शपथ खा ली तो उसने अपने अभिप्राय को कहना आरंभ किया। उसका जो अभिप्राय था वो यमराज के समान अत्यंत भयंकर था। उसने अपने इन शब्दों में व्यक्त किया, राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, ये सब इसके साक्षी हैं। ये सब आपके कथन के साक्षी बने कि आपने मुझे कुछ देने की प्रतिज्ञा की है। सब देवता सुनेंगे। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञा, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार में वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं।
अब वो कहती हैं कि वो पुरानी बात याद कीजिए महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, वहां शत्रुओं ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिए थे। उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर मैंने अनेक प्रकार से प्रयत्न करके आपके जीवन की रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आपके वो 2 दिए हुए वरदान मैंने धरोहर के रूप में आपके पास ही रखे थे। आज इस समय उन्हीं की खोज में करती हूँ। अगर आप धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे, तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित मानकर आज ही प्राणों को छोड़ दूंगी। देखो ये सहायता की थी, अपने ही पति की थी। आज उसका सौदा मांग रही हैं कि मुझे दो। प्यार ये नहीं होता, ये स्वार्थ है। प्यार हमेशा देता है, लेता नहीं है। प्यार तो कहता है और मैं क्या दूं, वो लेता नहीं है। मैं तेरे लिए ये किया, अब तू मेरे लिए ये कर, सौदेबाजी हो गई, व्यापार हो गया ना। प्यार क्या होगा? तो अपने ही उसको जाल में फंसा रही हैं, अपने पति को, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, है ना। कहाँ प्रेम हुआ? ओके, कीमत मांगना, है ना। कीमत कौन मांगता है? तो कीमत मांगती है, कहती हैं 2 वर मुझे दीजिए। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए मृग फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार केकई के वशीभूत हुए राजा उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। देवी तदनंतर केकी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, जिन्हें आप मुझे देना चाहते हैं, उन वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। और जो दूसरा वर दिया था आपने, उस वर से उस वर को पूरा करने का समय आया है। दीर्घ स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंड कारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरे 2 वरदान हैं। आप सत्य प्रतिज्ञ बनिए और मेरी इस बात को पूरा कीजिए। अब ये बात जब दशरथ सुनते हैं, तो उनको होश नहीं रहता है कि क्या हो गया ये सब। 2 घड़ी तक तो वो सोचते रह जाते हैं कि ये स्वप्न है, क्या है ये सब। कि किस तरह की बात सामने आ गई। केकई का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक तो अत्यंत संताप करते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर केकई की बात को याद करके उन्हें संताप होने लगा। जैसे किसी बागिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश केकई को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। अभी तक उनको वो सुंदरी दिखाई देती थी, अब बागिन दिखाई देती है। जैसे हिरन बाघ को देखकर भयभीत हो जाता है, वे देखते हैं ये तो बागिन है, ये मुझे खा जाना चाहती है, उसको देखकर व्यथित हो उठे। बिस्तर सहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अब थे तो सर्वसम्मत, जैसे कोई बहुत बड़ा महाविशैला सर्प हो, मंत्रों द्वारा उसको बांध दिया जाए तो वो कुछ कर नहीं पाए, वीर होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए। इस तरह की राजा दशरथ की दशा हो गई। श्री राम की शपथ खा ली, इधर 2 वरदान सत्य प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए मजबूर से हो गए। देखो ये प्रतिज्ञाओं ने बड़े बड़े महारथियों को बांधा है,
उधर भीष्म जैसे प्रतापी महाभारत में देखो प्रतिज्ञा से बन के क्या क्या अनर्थ उनसे हो गए। दुर्योधन का संग देना पड़ा, अन्याय का संग करना पड़ा। बोले हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, श्री कृष्ण ने उनको समझाया भी। बोले भाई क्या, आप सत्य को देखो, धर्म को देखो, क्या प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए आप जो है अनर्थ कर रहे हो। और श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में एक क्षण नहीं लगाया था भक्त की रक्षा के लिए। शस्त्र कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो शस्त्र उठा लिया, है ना। लेकिन ये सत्य धर्म में बंधे हुए महाराज आज मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। और राजा दशरथ अब कैकेयी को समझाते हैं, रोष में आ जाते हैं, रोष में भर के कहते हैं अहो धिक्कार है। यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए, उनकी चेतना लुप्त हो गई। बहुत देर के बाद जब उनको चेतना आई तो उन्होंने कैकेयी को दग्ध करते हुए क्रोध पूर्वक बोला, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापनी बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह से अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने इस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक जाए, पानी के बिना खेती उपज जाए, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय और दुराग्रह को त्याग दे। यह ले, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ। अब उसके पैरों पर अपना मस्तक रख देते हैं। देखो, जिस स्त्री को अपने पति को इस तरह से मनाना पड़े ना, वो दुर्भाग्यशाली स्त्री है। ये उसके चरणों में अपना मस्तक रख रहे हैं, उसके चरण पे गिर जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, है ना। तो वो क्या स्त्री हुई? एक कहावत है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, और बिहाइंड एवरी दशरथ देयर इज ए कैकेयी। जो उसकी मौत का कारण बनी, वो भी तो स्त्री है। स्त्री अगर पाप में आ जाए तो वो पतन कर दे, खत्म कर दे सब, और पुण्य में आ जाए तो उत्थान कर दे, है ना। तो ये नहीं, आज स्त्री स्वतंत्रता को लेकर बड़े बड़े भाषण होते हैं ना, तो वो ज्यादा ही अहंकार बढ़ाने वाले होते हैं स्त्रियों के। किटी पार्टी करना, घूमना फिरना, फिल्में देखना, अगर यही स्त्री स्वतंत्रता है ना, तो उससे लाख गुना अच्छा वो गुलामी है जो माता पिता के और गुरु के नियंत्रण में रहकर स्त्री चलती है। वो गुलामी लाख गुना अच्छी है। जो स्त्री को उच्छृंखल बना दे वो काय की स्वतंत्रता है ना। इसकी बजाय अनुशासन में रहना वो उसके कल्याण का कारण हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो, हर स्त्री की निंदा नहीं है, लेकिन कैकेयी का जैसा यहाँ पर चाल चलन है उसकी निंदा की गई है। दोनों रूप दिखाए गए हैं। सीता का चरित्र दिखाया गया है, जो स्त्री कितनी ऊंची उठ सकती है, सीता के रूप में दिखाया गया है रामायण। और स्त्री कितना नीचे गिर सकती है, कैकेयी के रूप में दिखाया गया है। दोनों ही तरह के चरित्र हैं कि हमें तो विद्या का सहारा लेकर अपने को ऊंचा करना है। ऐसे ही पुरुष के बारे में, वो नर से नारायण भी बन जाए अपने सत्कर्मों से, और नीच तो इतना नीचे चला जाए, पशु योनियों में गिर जाए, 84 लाख योनियों में भटकता रहे, है ना। और सत्कर्मों के द्वारा नर से नारायण हो जाए। अब राजा दशरथ उसके चरणों में गिरते हैं। बोले अगर तू कहती है कि भरत को राजा बना दूं तो वो तेरा एक वरदान मैं पूरा करता हूँ, भरत का राजा अभिषेक स्वीकार करता हूँ।
लेकिन बोले तू जो पहले कहती थी श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी। वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कह रही है। आज इक्ष्वाकु वंश में बड़ा अन्याय सामने आ गया है, जो तेरी बुद्धि इस तरह विकृत हो गई है। इससे पहले ऐसा आचरण कभी किसी ने नहीं किया, और तूने भी ऐसा कभी नहीं किया जो अनुचित अथवा मुझे अप्रिय हो। इसलिए आज तेरी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए तो श्री राम महात्मा भरत के तुल्य हैं। तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही ये बात मुझसे कहती थी। उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो हमेशा धर्म में ही रहते हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। उन श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो हमेशा तेरी सेवा में रहते हैं। उनको तू देश निकाला कैसे दे सकती है, जो बरस से ज्यादा ही तेरी सेवा किया करते हैं। भरत से अधिक श्री राम सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और श्री राम से बढ़कर दूसरा ऐसा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करता है, उन्हें गौरव देता है, उनकी बातों को मान्यता देता है, उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करता है। मेरे यहाँ बहुत से स्त्रियां हैं, नौकर हैं, लेकिन किसी के मुंह से कभी भी श्री राम की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। बोले श्री राम ने अपने शुद्ध हृदय से सबके हृदय को जीत लिया है। गुरुजनों को, प्रजाजनों को सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु सेवा, ये सब सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। उन सीधे साधे महर्षियों के समान, संत के समान जो श्री राम है, उनका तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी से अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा। मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ। मेरी अवस्था अत्यंत शोचनीय हो रही है। मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गड़ा रहा हूँ, मुझ पर दया कर। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु ये तू दुराग्रह छोड़ दे जो मुझे मौत की तरफ ले जाएगा। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। अब देखो इतनी बातें उन्होंने कह दी, लेकिन कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। कहते हैं ना, जब हठी हठी स्त्री हो जाती है ना, तो कठोर हो जाती है ना। राज हठ होता है, त्रिया हठ होता है, बाल हठ होता है ना। त्रिया हठ उनमें सबसे ज्यादा घातक है। उनका हृदय नहीं पिघला, वो पत्थर के समान कठोर हो गई थी। वो कहती है, राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीटेंगे। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राज ऋषि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां उन्हें आप क्या उत्तर देंगे कि आपने कैकेयी को वर देकर फिर वो प्रतिज्ञा झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। अब उदाहरण देती है कि राजा शैब्य ने क्या त्याग किया था, समुद्र कैसे अपनी मर्यादा में रहता है। जब कोई अधर्मी व्यक्ति सत्संग की बातें करता है ना, तो अच्छी नहीं लगती। सत्य के उदाहरण दे रही हैं कि राजा शिबी ने त्याग किया था। सत्य की मर्यादा के लिए कितने महापुरुषों के उदाहरण दिए, इन्होंने सत्य की रक्षा की थी। आप कैसे सत्य से विचलित हो रहे हैं, है ना। रावण जब धर्म की बातें करने लगे तो अच्छा नहीं लगता है। दुष्ट व्यक्ति जब सत्संगी बातें करने लगे, समझाने लगे, तो अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन आज ऐसे ही लोग ज्यादा सत्संगी बातें करते हैं, है ना।
लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तो अपने आप में तृप्त है, उसे क्या चाहिए दूसरों को समझाने की बात। उसके पास तो कोई जिज्ञासु आता है तो बात कहता है, नहीं तो अपने मौज में आनंद में, है ना। अब वो सत्य के उदाहरण दे रही है। राजा अलर्क ने अपने दोनों नेत्र दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इस तरह से दुर्बुद्धि और भी कठोर बातें कहती है, बहुत विस्तार से है। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तो राज्याभिषेक होगा राम का। यदि यदि राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने, आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष विष खाकर मर जाऊंगी। अब विवेक तो खत्म हो गया ना कई का, बात सुनने को राजी नहीं है, हठ है, दुराग्रह है, इस तरह की बातें कहते हैं। तो राजा दशरथ बस वहां फिर मूर्छित होते हैं। वो सोचते हैं कैसे मैं राम से कहूंगा तू वनवास जा, किस मुंह से कहूंगा, है ना। ये बातें सोच सोच के इधर सत्य की वजह से बंधे हुए हैं। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्य अभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले, उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई और वो हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अब ये दशरथ देख लेते हैं कि जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, अब मेरे प्राण तो रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कैकेयी शायद रास्ते पे आ जाए, फिर उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम, कैकेयी तू ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है, लेकिन ध्यान रखना श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उदास मुख की ओर दृष्टि डालूंगा। बोले ये मैंने भरी सभा में बात कही है, भरी सभा में बात कही है कि राजा राम को मैं राजा अभिषेक कर रहा हूँ, राम को राज्य दे रहा हूँ, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। वो मुझे कहेंगे तू एक स्त्री की बातों में आके तूने राम का राजा अभिषेक छीन लिया, उनके मोह में तू ऐसा अंधा हो गया। बोले मेरे गुरुजन है वशिष्ठ आदि, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा।
बोले अगर मैं तुझे वरदान देता हूँ, एक सच की रक्षा करता हूँ, तो उस सच का क्या होगा जो मैंने बड़ी सभा में बोला है कि राम को राज्याभिषेक दूंगा, राम को राज्य दूंगा? वो भी तो बात झूठी हो जाएगी। इस तरह तरह से बात कहते हैं। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान और वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे ये कहूंगा कि केकई के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। वो बोले घर निकाला, देश निकाला तो दुष्ट को दिया जाता है, बल्कि दुष्ट को भी समझाया जाता है, उसको भी एकदम घर से नहीं निकाला जाता है। बोले राम तो निर्दोष हैं, निर्दोष होने के बाद सत्पुरुष हैं, उनको कैसे देश निकाला दिया जाए? दंड कारण्य में भेजना, कैसे ये बात होगी? यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले जाएंगे तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अब देखो, कौशल्या के प्रति उन्होंने जो जो किया है वो भी उनको याद आता है ना। बोले जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की तरह मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। बोले कौशल्या का भी मैंने सत्कार नहीं किया, वो तेरे ही कारण है ना। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, अब मुझे उसकी याद ऐसी संताप दे रही है जैसे कोई अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भी भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? हाय बेचारी सीता को एक साथ दो दुखद और अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। क्योंकि जब वह श्री राम के लिए शोक करेगी तो सीता के उस रूप को मैं देख नहीं पाऊंगा और मेरे शरीर में प्राण नहीं रह पाएंगे। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक काल तक जीवित नहीं रहूंगा। ऐसी दिशा में तू विधवा होकर अपने बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। मैं तो तुझे बहुत सती साध्वी समझता था, परंतु तू तो बहुत दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदरा को पीकर उसके द्वारा पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें तो विष मिला हुआ था। बोले जैसे हिरन व्याध के जाल में फंस जाता है, ऐसे ही तू पहले मुझे लुभाती थी, अब तू मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करें। बोले एक शराबी ब्राह्मण की जैसे निंदा होती है, लोग हर गली में मेरी निंदा करेंगे कि ये तो एक नारी के मोह में पागल हो गया, और मुझे नीच कहेंगे। ये बोले मुझे जो इतनी बातें सहन करनी पड़ रही हैं, ये कोई मेरा ही पाप का अशुभ फल है जो ऐसा दुख मेरे सामने आ गया है। मैंने जो इतने दिन तेरी रक्षा की और तुझे गले लगाया, आज लगता है कि तू मेरे गले की फांसी बन गई है, फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक कोई काले नाग से खेल रहा हो, ऐसे मैंने तेरे साथ क्रीड़ा की, आलिंगन किया, वो काले नाग से ही किया। तूने मुझे जीते जी पुत्रहीन बना दिया। मुझे ये सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, और ये उचित ही होगा। मेरी निंदा करके लोग कहेंगे ये दशरथ बड़ा मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वो कहते हैं अगर मैं पुत्र श्री राम से कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वो बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। बोले राम एक शब्द नहीं बोलेंगे,
वो बहुत अच्छा कहकर मेरी बात को स्वीकार कर लेंगे, पर मेरे पुत्र श्री राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। चलो एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। श्री राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम राम श्री राम जय 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 राम। अब देखते हैं कि केकई मानती नहीं है किसी तरह से। वो कहते हैं अगर वन में चले गए श्री राम तो तू कौशल्या आदि पर क्या क्या अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से अथवा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछो हो जाएगा तो वो इतना दुख सहन नहीं कर पाएगी, वह भी मेरे पीछे परलोक सिधार जाएगी। केकई इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू खुद सुखी होना। इतनी बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी केकई का जो है वो कठोर हृदय कहीं भी विचलित नहीं होता। और भी बहुत सी बातें कही हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। केकई फिर बोली, महाराज आप तो बड़ी डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञा हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों अजम कर जाना चाहते हैं। केकई के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल अवस्था में रहे। फिर कुपित होकर उनसे बोले, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री बहुत विस्तार है इसमें, और उसको पूरा न पढ़ के अंत में अपना नाता भी तोड़ देते हैं। कहते हैं मैंने अग्नि के समीप जो ये प्रतिज्ञा की थी, तेरे हाथ को पकड़ा था, आज मैं उसको छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। अगर भरत को भी राज्याभिषेक राम का प्यारा न हो और उनको भी उनके वन गमन की सहमति हो तो वो मुझे कंधा न दे, वो मुझे जलांजलि न दे। इस प्रकार वो रात बीत गई, प्रभात काल आ गया। अब वो राजा दशरथ को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वो बोले मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। बोले अब एक ही स्थिति है जो मेरे मन को चैन मिलेगा, मैं श्री राम का दर्शन करूं। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना चेतना लुप्त होती जाती है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। अब इसके बाद का अगले सत्र। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पावन सिंह। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम खुशी। हरिओम हरिओम सुनाई दे रहा था आवाज।